सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौसावुडम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुण 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की। परम पूज्य आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। 3 कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की। जैन धर्म की। भव्यवर आत्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थबोध कराने वाली माँ जनवाणी के आंचल में विराजते हैं। यह द्रव्य सर्वथा ही नित्य है। इस द्रव्य में जितने भी उपक्रम हो रहे हैं वह भी सर्वथा ही नित्य हैं, और जो नित्य हैं उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, और विनाश ना होने से वह नित्य कूटस्थ है। भव्यवर आत्माओं, कल हमने देखा कि जो हम वस्तु को जानते हैं, जो वस्तु को हम जान रहे हैं, वह वस्तु है कैसे। अभी शुरू में हमने जो वाक्य कहा है वह वाक्य क्या सर्वथा सत्य है? क्या वस्तु सर्वथा नित्य ही है? क्या वस्तु में जो उत्पाद व द्रव्य हो रहा है वह नित्य ही है? उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद का अर्थ होता है उत्पत्ति यानी जन्म। क्या होता है? जन्म। व्यय का अर्थ होता है मरण, और द्रव्य का अर्थ होता है स्थिरता। जनरेटर जनरेट होना, ऑपरेट होना, डिस्ट्रॉय होना। जनरेट होना, ऑपरेट होना, डिस्ट्रॉय होना, ये किसका स्वभाव है? वस्तु का। किसका स्वभाव? वस्तु का स्वभाव है। जो आप एक शब्द बोलते हो गॉड, बोलते कि नहीं? गॉड का पहला शब्द है जनरेट। जी फॉर जनरेट होना, ओ फॉर ऑपरेट होना, और डी फॉर डिस्ट्रॉय होना। समझ में आया? गॉड यानी जिसका जनरेशन हो, जिसका ऑपरेशन हो, और जो डिस्ट्रॉय हो जाए। कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है कि गॉड कोई बहुत बड़ी चीज हो, कोई कुछ नहीं हो, छोटी सी चीज है वो। एक वस्तु के अंदर जो उत्पाद वह द्रव्य हो रहा है वही तो भगवान है। वही भगवान है, वही कर्म है, वही ज्ञाता है, वही सर्वथा है, वही ज्ञान है। लेकिन व्यक्ति एक गॉड के लिए क्या कहता है? बहुत बड़ी चीज है। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप स्वयं ही गॉड हो। आप स्वयं ही गॉड हो। जनरेटर आप, ऑपरेटर आप, डिस्ट्रॉयर कौन? आप। कोई दूसरा आ गया क्या? नहीं आया। आचार्य भगवान स्पष्ट अपनी कविता में कहते हैं, वस्तु ना भाव एकांत है ना अभाव एकांत है। भाव का अर्थ होता है प्रेजेंटेशन। क्या वस्तु हर समय प्रेजेंट रहती है? हर समय प्रेजेंट रहेगी क्या? उस वस्तु में से प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। हर समय अपने आप को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। श्रुतेश, तुमने अपने आप को परिवर्तित किया कि नहीं किया? यदि तुमने अपने आप को परिवर्तित ना किया होता तो इतने बड़े श्रुतेश ना होते। किया कि नहीं किया? श्रुतेश, तुमने अपने आप को परिवर्तित किया तो जो पहले बच्चे में थे वही अभी हो कि नहीं? नहीं होना है क्या ये? यदि परिवर्तन का स्वभाव परिवर्तन नहीं मानेंगे तो आपके द्वारा जो उत्पत्ति और विनाश की चर्चा की जाती है वह हो सकती थी क्या? क्यों अजित भाई? जैसे आपको गॉड को मानते हो, जीओडी को, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर को, उसको आप जान पाओगे क्या? यदि उत्पत्ति नहीं होगी तो विनाश कैसे, और विनाश नहीं होगा तो उत्पत्ति कैसे? उत्पत्ति और विनाश अभाव ही है। उत्पत्ति का अभाव विनाश में है और विनाश का अभाव उत्पत्ति में है। अस्ति
अंतः आरंभ अस्ति, अंतः आरंभ अस्ति, अंत से ही आरंभ होता है, अंत से ही आरंभ होता है। यानी जहां आरंभ हुआ है वहां पर अंत पहले किसी चीज का हुआ होगा। जहां पर आरंभ की चर्चा आएगी वहां पर अंत होना निश्चित है। उज्ज्वल, यदि तुमने अपनी पूर्व पर्याय का अंत ना किया होता तो तुम सोनू के घर में उत्पत्ति को प्राप्त ना होते। होते क्या? यदि उत्पत्ति हो रही है तो कहीं ना कहीं व्यय हुआ है। इसीलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी ने सबसे सुंदर सूत्र उत्पत्ति उत्पाद व्यय द्रव्यत्वकम सत और सत द्रव्य लक्षणम, किसका लक्षण है? सत का लक्षण है। उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, द्रव्य भी मिटता है, द्रव्य भी उत्पन्न होता है, द्रव्य भी मिटता है, द्रव्य भी उत्पन्न होता है और द्रव्य अपनी स्थिरता को भी बताता है। यदि हम सर्वथा ही उसको मिटता हुआ माने कि द्रव्य मिट गया कोई अन्य ही है, द्रव्य मिट गया कोई अन्य ही है, तो फिर आपने जो पुण्य पाप किए हैं उसका फल कौन भोगेगा? श्रुतेश खड़े हो जाओ। श्रुतेश ये बताओ, तुम वही हो जो पहले पैदा हुए थे? नहीं हो ना? पक्का? पक्का हो कि नहीं हो? वही हो कि नहीं हो? वही हो। तो फिर छोटे से बच्चे क्यों नहीं हो? छोटे से बच्चे क्यों नहीं हो? इतने लंबे पतले दुबले, फूंक मारो तोड़ जाओ। हो कि नहीं? वही हो। अभी महाराज जी एकत्व प्रतिज्ञान की चर्चा कर रहे थे कि नहीं? आप वही हो जो आपने उत्पत्ति ली थी। हो कि नहीं? नहीं हो ना? और वह नहीं हो क्या? वह हो कि नहीं हो? अब माता ऐसी, यदि वही हो तो आप वैसे बढ़ नहीं सकते। आप अपनी क्रियाओं को, आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, आपके अंदर जो उत्पाद हुए हैं, वो हो पाएंगे क्या? पहले जब तुम चौथी क्लास में थे, फोर्थ क्लास में थे, तब कोई स्त्री को देखकर तुम्हें विकार आते थे क्या? अब आते कि नहीं आते? क्योंकि पर्याय की प्रत्याशक्ति है कि नहीं? तुम वही हो जो फोर्थ क्लास में थे, लेकिन उस समय विकार नहीं थे। लेकिन जैसे ही कॉलेज में आए, अब शादी की उम्र हो गई, विकार आना प्रारंभ हो गए कि नहीं हो गए? उत्पत्ति हो गई कि नहीं हो गई? उत्पत्ति हो गई, लेकिन साथ में जो गुण चला आ रहा है, क्या चल रहा है? गुण चला आ रहा है। गुण बता रहा है कि यह वही श्रुतेश है जिसने जन्म लिया। पापा का क्या नाम? स्वदेश के यहाँ जिसने श्रुतेश ने जन्म लिया, वही स्वदेश का पुत्र सुतेश है। कौन बता रहा? कौन बता रहा? गुण बता रहा है। और स्मृति प्रतिविज्ञान का कारण बनना है। वर्तमान रूप जोड़ जो ज्ञान है, जो भूत में था वही वर्तमान में, उसका नाम प्रतिविज्ञान है। जो भूत में था स्मृति हो गई, वो जो वर्तमान में है वो क्या हो गया? वर्तमान का ज्ञान। इन दोनों का जोड़ रूप ज्ञान क्या हो गया? प्रतिविज्ञान। क्या हो गया? प्रतिविज्ञान। उस प्रतिविज्ञान की अपेक्षा से, प्रतिविज्ञान के जानने से वही श्रुतेश है जिसने स्वदेश के यहाँ जन्म लिया था, बड़ा हुआ, 21 साल का लड़का होकर खड़ा हुआ। हो गया कि नहीं? बैठ जाओ। अब देखो कि यहां पर हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? कल अपन ने प्राग भाव की चर्चा हो रही थी। किसकी? प्राग भाव की चर्चा। यदि यह श्रुतेश अपने प्राग भाव का विनाश नहीं करता तो क्या उत्पन्न हो पाता? प्राग भाव अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय। पूर्व पर्याय का, पूर्व पर्याय मतलब ये नहीं कि पहले पूरी पर्याय ले लो, ये बात मत लेना। जस्ट जो बगल की है, जस्ट निकट पर्यायवर्ती, निकटवर्ती जो पूर्व में हुई है उस पर्याय का व्यय। और प्रध्वंस का अर्थ होता है जो वर्तमान पर्याय का व्यय। यदि श्रुतेश अपनी जो वर्तमान पर्याय में, देव पर्याय में बैठा था, उस पर्याय का व्यय नहीं करता, उस पर्याय का विध्वंस नहीं करता, तो क्या मनुष्य पर्याय में बैठ पाता? बैठ पाता?
नहीं बैठ पाता। यदि यह विध्वंस ने वर्तमान पर्याय का, यदि वहां पर प्राग देव पर्याय का विध्वंस नहीं होता, देव पर्याय का विध्वंस नहीं होता तो किसका यहां पर प्रादुर्भाव होता? सतीश, तुम पहले से हो कि अभी से हो? पूर्व से हो ना? पूर्व से ही हो ना? सुतेश पूर्व से ही हो ना? 21 साल पहले भी तुम ही थे ना सुतेश? 25 साल पहले तुम ही थे, फिर कहां थे? कहीं थे? तुम पर कपड़ा ढका हुआ था पहले? बोला नहीं, कपड़ा ढका हुआ था, तुम्हें खींचकर कपड़ा तुमसे अलग किया और तुम उत्पन्न हो गए। सांख्य दर्शन कहता है आविर्भाव और तिरोभाव। क्या कहता है? आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव यानी उसके अंदर पहले से हो, उसका अपन ने खींच लिया, उसके आविर्भाव हो गया और फिर वापस उसके ऊपर ढाक दिया तो तिरोभाव हो गया। यदि इस प्रकार की व्यक्ति करी, अब वो कहता है कि घट है। क्या है? घट है। घट की अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति नहीं हुई है। घट की अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति नहीं हुई है। यदि उत्पत्ति नहीं हुई है तो कुंभकार ने परिश्रम क्यों किया? श्रुतेश, तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई कि उत्पत्ति हुई? श्रुतेश पर्याय की उत्पत्ति हुई ना। यदि अभिव्यक्ति हुई होती तो स्वदेश क्यों इतनी मेहनत करते, इतना बड़ा बच्चा करते? वो तो अपने आप आ जाता ना। यदि अभिव्यक्ति मानते हो तो अभिव्यक्ति मानने पर आपके द्वारा किया गया, कुंभकार के द्वारा किया गया परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। और ऐसे ही आगे आने वाली पर्याय, सिद्ध पर्याय की अभिव्यक्ति हो जाएगी। होगी क्या? फिर आपका पूजन पाठ आदि करना, भगवान को मानना, कोई काम का बचेगा प्रभाकर जी? प्रभाकर जी बचेगा क्या? कि पहले आपने जो एसपी, आप सब इंस्पेक्टर बने हो, पहले ही से थे क्या? आपने मेहनत करी कि नहीं करी? हो कि नहीं? मेहनत करी। यदि जो मेहनत करी है जो पहले से ही होती तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कार्य द्रव्य मनादि साध प्राग भाव सहन्यवे। कार्य द्रव्य मनादि साध, यदि आप कार्य की उत्पत्ति पूर्व से मानोगे तो अनादि हो जाएगा, वस्तु अनादि हो जाएगी। और अनादि हो जाएगी तो वस्तु का उत्पाद व द्रव्यात्मक पर्याय बचेगी नहीं, वस्तु का स्वभाव ही नहीं बचेगा। बचेगा क्या? ओ अध्यक्ष जी, बाल काले थे कि काले करे? काले कैसे करे? किससे किए? यदि आपके बाल पहले से काले थे फिर काले क्यों किए? सफेद तो हुए ना, तभी तो काले किए। किए कि नहीं? जब सफेद हो गए तभी काले किए, जब सफेद हुए तभी काले किए। यदि सफेद नहीं होते तो काले करते क्या? पहले से काले होते तो इतना परिश्रम करते? बोलते महाराज जी हाथ फेरते सीधा, क्यों काले करते? इतनी सी बात भाव एकांतियों को समझ में नहीं आती। जो भाव भाव मानते हैं उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये क्या कहना चाहते हैं। कभी भी भाव एकांत की से अपनी सांसारिक वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती है। परमार्थ की तो बात छोड़ो, परमार्थ में हम जो अपन मोक्ष का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मोक्ष के लिए अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी घटित नहीं होता। और घटित किससे होगा? भावा भाव से होगा। थोड़ा भाव समझो, थोड़ा अभाव समझो। आचार्य भगवान फिर कहते हैं, कोई कहता महाराज जी आपने तो चलो भाव एकांत नहीं मानते, अभाव मान लो, सब चीज का अभाव मान लो। ये बताओ अध्यक्ष जी, यहां पर सब चीजों का अभाव है क्या? अभाव का अर्थ क्या होता? कमतरता नहीं, अभाव। अभाव अभाव हो गया, अभाव अभाव। नष्ट यानी नाश, सर्वथा नाश। क्या हो जाना? सर्वथा ही नाश हो जाना, सर्वथा ही नाश हो जाना। आप ये चीज बताइए कि सर्वथा ही नाश होने की जब बात आएगी तो आप बचोगे? क्षणकमवादी कहते हैं जो द्रव्य है वो सर्वथा ही नाश हो चुका। जिस द्रव्य ने किसी को मारा,
जिस द्रव्य ने हिंसा की अब उसका कोई वहां काम नहीं बचा, कोई अन्य द्रव्य ही वहां पर हिंसा का फल भोगेगा। और जिसको पकड़ा जाएगा वो वहां नाश हो चुका, कोई अन्य द्रव्य ही सजा भोगेगा। और जिसको सजा मिलनी थी वो सजा भी नहीं मिलेगी, किसी अन्य को सजा मिलेगी। ऐसा होता है। यानी गांधी जी ने उज्जवल को 10 लाख रुपए दिए। एक बार की बात है, एक छड़कमवादी था, एक छड़कमवादी के पास गए। वो गांधी जी के पास गया और गांधी जी के पास गए, गांधी जी हमें 1 लाख रुपए चाहिए। कितने? 1 लाख रुपए चाहिए। बोले 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपए लेके आ गए और उज्जवल ने 1 लाख रुपए अपने घर में रख लिए। अब बोला कितने दिन में वापस दोगे? बोले 15 दिन में वापस देंगे। कितने दिन में? 15 दिन में। अब वो छड़कमवादी था, बोले 15 दिन में वापस देंगे। चतुर संतोष जी वहां पर गवाह थे, अब गवाही साथ में। अब 15 दिन हुए, सोचा इनने कि ठीक है कोई काम हो गया, आया नहीं हो, 2 दिन बाद और देख लेंगे। 15 दिन हुए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। अब ये उथल पुथल हो रहा है। जैसे उथल पुथल हुए, इनने चतुर संतोष जी को पकड़ा और चलो भाई अपन पैसे लेके आते उज्जवल से। ये बड़ौद पहुंचे। अब जैसे ही बड़ौद पहुंचे तो वह उज्जवल से कहते, भाई पैसे दो, भाई पैसे दो। बोले कौन से पैसे? कौन से पैसे? बोले जो मैंने तुम्हें दिए थे। मुझे कब दिए आपने? मुझे कब दिए? बोले आपको दिए थे, ये चतुर संतोष जी हमारे गवाह हैं, आपको दिए। चतुर संतोष जी हाथ तुम्हें दिए थे। बोले कब दिए थे? जिसने पैसे लिए थे वो तो मर गया, जिसने पैसे लिए थे वो तो मर गया, मैं और दूसरा हूं। और जिससे मुझसे वो जो बात कर रहे हो मैं वो हूं नहीं। अब इनका दिमाग ठनक गया यार, ये क्या किया जाए। इनने क्या किया कि उसके घर में रखी थी सोने की मोहरें। उस दिन वो सामने लिखा के बैठा था, इनने वो मोहरे का थैला उठाया और खिसक लिए, खिसक गए। अब खिसके तो खिसके, अब वो समझ नहीं पाया कौन ने उठाया। ये दूसरी बार देखा, अब उनने जब ये वापस लौट के आया उसको मालूम पड़ा, इसने अपने कैमरे में देखा उज्जवल ने कि हमारे यहाँ की मोहरें कौन उठा ले गया। बोले गांधी जी ले गए। अब वो वापस लौट के आया, बोले भैया वो मोहरें वापस दे। तो कौन सी मोहरें? कौन सी मोहरें? बोले जो तुम उठा के लाए हो। कब लाया मैं तुम्हारे यहां कभी गया हूं? जो गया तो वो तो वहीं मर चुका है, यहां तो मैं दूसरा हूं, यहां तो मैं दूसरा हूं। अब समझो क्षणिकवादियों की ये लीला है। सर्वथा विनाश, सर्वथा विनाश, सर्वथा विनाश। यदि सर्वथा विनाश मानोगे, सर्वथा अभाव मानोगे, सर्वथा अभाव मानोगे तो आपका लोक व्यवहार ही नहीं चल रहा। किसके पप्पा हो? किसके? कौन सी पुष्कर के? जब तो उसकी उत्पत्ति हो वो तुम, उसका विनाश हो चुका था। हो क्या? किसको गुरु मानते हो अपना? विशुद्ध सागर जी को ना। कब मानते थे? कब चढ़ाया था श्रीफल? 2006 में। अब बचे क्या वो आप? अब कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन चेला, कोई बचेगा क्या? यदि सर्वथा अभाव मानोगे तो आपका जीवन नहीं चल सकता। जैन दर्शन भी अभाव मानता है, लेकिन अभाव ऐसा नहीं मानता कि सर्वथा विनाश करा दे। यदि सर्वथा विनाश कर दिया तो घर की क्रियाएं नहीं चल पा रही हैं। जैन दर्शन कहता है कि कोई नित्य है, वो द्रव्य नित्य है, लेकिन पर्यायों का अभाव हो रहा है। किसका अभाव हो रहा? पर्यायों का अभाव हो रहा है। जो जनरेट हो रही थी, ऑपरेट हो रही थी और डिस्ट्रॉय हो रही थी, उनका अभाव चल रहा है, लेकिन सतत उनकी संतति चलती आ रही है। किसके रूप में? द्रव्य के रूप में। किसके रूप में? द्रव्य के रूप में। लेकिन वह क्षणिक एकांतवादी कहता है द्रव्य का भी निरन्वय विनाश हो गया। निरन्वय विनाश का अर्थ होता है सर्वथा पूर्ण रूप से विनाश। किस रूप से विनाश? पूर्ण रूप से विनाश। यानी सर्वथा विनाश का अर्थ है कि गांधी जी यहां बैठे हैं और इनको अब यहां नहीं और कोई गांधी बैठा है, और कोई गांधी बैठा, और अभी जो सुन रहा है वो गांधी नहीं है, अब और कोई इसका चिंतन कर रहा है। यानी उसकी संतति चल पाएगी क्या?
माताओं, प्रतिविज्ञान कहता है कि स्मृति और वर्तमान के जोड़ रूप प्रतिविज्ञान हो पाएगा? जान पाओगी कि अभी आपने जिस बच्चे को स्कूल छोड़कर आई हो वही बच्चा वापस आएगा कि दूसरा बच्चा वापस आएगा? क्यों माताओं? जिस बच्चे को छोड़कर आई हो वही वापस आएगा कि दूसरा? वही आएगा ना, कि दूसरा आ जाएगा, कि दूसरे के बच्चे को उठा लाओगी? नहीं उठा पाओगी ना। तब कहते हैं छड़कमवादी से कि तुम्हारे तथागत को जो ज्ञान हुआ था वो तो तत्क्षण ज्ञान गया, अब किसकी सुन रहे हो बातें? इसीलिए ये जैन दर्शन महान दर्शन है। इसमें प्रभाकर जी, कोई नित्य एकांतवादी भी आ जाए ना, अनित्य एकांतवादी भी आ जाए तो वो टिक नहीं पाता। हम अपेक्षाओं से अपनी बात को मनवा लेते हैं। किससे? अपेक्षाओं से बात को मनवा लेते हैं। कहीं हम सर्वथा भी बात करते हैं, कहीं हम असर्वथा भी बात करते हैं। हम सर्वथा ही मनुष्य पर्याय में नहीं रहने वाले, रहोगे क्या? सर्वथा ही हम मनुष्य पर्याय में नहीं रहने वाले, लेकिन सर्वथा हमारा जीवत्व रहेगा। प्रभाकर जी, आप सर्वथा ही मनुष्य में बनो रहोगे क्या? कभी देव भी तो बनोगे, बनोगे कि नहीं? त्रियंश भी तो बनोगे, नारकी तो बनोगे कि नहीं? यदि सर्वथा शब्द वहां लगा दिया कि सर्वथा ही सर्वथा सर्वथा सर्वथा, तो आपके सर्वथा होने पर कोई व्यक्ति नरक से बाहर ही नहीं आ पा रहा, कोई व्यक्ति त्रियंश से बाहर ही नहीं आ पा रहा, कोई मनुष्य से देव बन ही नहीं पा रहा, कोई देव से मनुष्य आदि पर्याय में जा नहीं पा रहा। तो फिर इसका क्या काम? इस धर्म करने का कोई काम बचेगा क्या? यहां तक कि सर्वथा लगा दिया तो आपका लोक व्यवहार भी लोप हो जाएगा। क्या लोप हो जाएगा? लोक व्यवहार। समझ में आया कि नहीं? हो के नहीं? ये शब्द जो बोला हो के नहीं, ये भी नहीं बोल पाओगे, ये भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हम जो कह रहे हैं आपको रिटर्न किससे दे रहे हो? किससे रिटर्न दिया आपने? हमारी बात का रिटर्न करी ना आपने बात, हो के नहीं? हो। अब सब मूड हिलाने लगे हो। ये जो आप समझ रहे हो ना, जो समझने की कोशिश कर रहे हो, ये अष्ट सहस्त्री का काम है। किसका? अष्ट सहस्त्री, जिसे आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी कष्ट सहस्त्री कहते हैं। क्या कहते? कष्ट सहस्त्री। यानी जब वो आचार्य भगवान पढ़ाते हैं ना, तो उसमें स्पष्ट ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि जो ऊपर चली जाती हैं। और इतनी मेहनत कर करके पानी में घी मिला मिला के, क्यों चतुर संतोष जी, पानी में घी मिला मिला के आपको पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु जी का है। किनका है? गुरु जी का है। हमारा कुछ नहीं, हमने जो सुना वही आपको दे दिया, हमारा इसमें कुछ नहीं। लेकिन गलती जितनी होगी ना, वो हमारी विस्मृति के कारण हो रही। उनने तो हमें अच्छा पढ़ाया था। देखो, ना भाव एकांत वस्तु, ना भाव एकांत है, ना अभाव एकांत है, ना भावा भाव एकांत। अब उस कोई कहे महाराज जी आपने भाव भी अलग कर दिया, अभाव भी अलग कर दिया, अब आपकी बात मान लेते हैं, चलो ठीक है, तो आप भाव भी मान लो और अभाव भी मान लो एकांत से, कि एक समय कह लो कि भाव भी है, कि नित्य भी है और अनित्य भी है, लेकिन सर्वथा अलग अलग दोनों हैं। सर्वथा अलग अलग दोनों हैं, तो ऐसा हो सकता क्या? एक ही पानी गर्म भी है और ठंडा भी है, लेकिन एक समय पर है। किस अपेक्षा से? बोले कि अपेक्षा अलग अलग होंगी, लेकिन एक समय पर नहीं हो सकता। आप दूसरे समय में उसको ठंडा कह लो और पहले समय में उसको गर्म कह लो। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ब्रोधान्नु वै कातम्याम स्याद वाद न विदुषाम अवाते कांते प्युक्ते नावाचमिति उच्यते। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये अभाव भाव एकांतवादी उभय एकांतवादी, तेरी बात भी हमें स्वीकार नहीं। वो कहता है ये बताओ, आप भी तो उभय एकांत मानते हो ना, उभय मानते हो, लेकिन तेरा उभय एकांत और हमारा उभय अलग अलग है। हम एक ही द्रव्य में एक ही समय में उभय मानते हैं, लेकिन तू क्या कर रहा है? एक ही द्रव्य में अलग अलग समय में उभय बना रहा है। द्रव्य देखा, उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम।
जो द्रव्य है संजय भैया, वह एक ही समय में उसका उत्पाद भी हुआ है, उसी समय उसका व्यय भी हुआ है, और उसी समय में उसका द्रव्यपना भी है कि नहीं? एक ही समय में है। लेकिन जो उभय एकांतवादी है वह कहता नहीं, दो समय में मान लो। दो समय में हो रहा है क्या? बोले नहीं, एक ही समय की बात कहते हैं। आचार्य भगवान पंचाशिकाय में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पज्यो विजुद्धम दब्बम, दब्बम विजुद्धम या पज्य नथी दोणम अन्नभूतम भावम समणा परोवंती। यानी पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं, और द्रव्य के बिना पर्याय। यदि द्रव्य होगा तो पर्याय होगी, और पर्याय होगी तो द्रव्य। जीओडी है। जीओडी किसमें? द्रव्य में। किसमें? जीओडी समझे? फिर से समझ गए ना? यदि जीओडी है तो द्रव्य है, और जीओडी नहीं तो द्रव्य नहीं, और द्रव्य है तो जीओडी है, और द्रव्य नहीं तो जीओडी भी नहीं। श्रुतेश श्रुतेश ओ श्रुतेश, तुम हो तो तुम्हारा द्रव्य है कि नहीं? और तुम नहीं होते तो तुम्हारा पर्याय होती क्या? ये पर्याय होती। यदि तुम्हारी आत्मा नहीं होती तो ये तुम्हारी विभाव पर्याय होती क्या तुम्हारी? और विभाव पर्याय है तो आत्मा तो सर्वथा दिख रही है कि आत्मा भी है, द्रव्य भी है कि नहीं? हो कि नहीं? जब उभय एकांत की बात आती है तो उभय एकांतियों को तो पीटने में बहुत मजा आता है। पीटना है ऐसा नहीं तो क्या महाराज जी हाथ से पीटते हो? शब्दों के द्वारा उनकी, क्योंकि ना घर के ना घाट के, ना वो घर के हैं ना घाट के। शंकराचार्य ने लिखा शंकर भाष्य में कि जैनों को उन्होंने बोला ये संशयवादी हैं। क्या है? संशयवादी ने कोई निर्णय नहीं है। प्रभाकर जी शंकर भाष्य में लिखा है, शंकराभास में, क्योंकि वह भी जैन धर्म से प्रभावित थे। उनको अन्य भाष्यकारों ने लिखा है कि जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, वो जैन धर्म से प्रभावित थे तो यहीं के ना। कहाँ के थे? अलग से नहीं थे तो यहीं के, क्योंकि निकले कहाँ से हैं? यहीं के थे। तो उनके अंदर जैनत्व की खुद बूंदें तो थी, और वो बूंदें उनकी ऐसे हिड़ोले मारती थी कि वे सप्तभंगी से चार भंगी तो स्वीकार कर लेते थे। अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, ये चार तो स्वीकार कर लिए। अब तीन में वो थोड़ा संशय में हो जाता था, क्योंकि तीन का बहुत समझना बहुत कठिन है। तो कोई भी कह देता संशय है। अब वो कहते ही ये कहते हैं नित्य है और अनित्य भी है, एक भी है और अनेक भी है, नित्य है अनित्य, एक है अनेक है, भाव है अभाव है, सब एक ही द्रव्य में एक ही बार में मान लेते। क्या पागल है क्या ये? कोई संशय है क्या इनको? भ्रम हो गया, उनको इनका निर्णय नहीं है। बोलते द्रव्य कैसा? बोले नित्यानित्य। बोले एक तो मान लो। नहीं, हम नित्यानित्य मानते हैं। क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं, और एक ही समय पर नित्यानित्य मानते हैं, अन्य समय पर नित्यानित्य नहीं मानते। द्रव्य की अपेक्षा हमारी वस्तु नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा हमारी वस्तु कैसी है? अनित्य है। द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, यानी सतत द्रव्य में परिवर्तन चलता आ रहा है। कहा जाए तो उत्पाद भी नित्य है, व्यय भी नित्य है, और द्रव्य भी नित्य है। क्योंकि नित्य होना अर्थात होना, उत्पाद तो होगा, व्यय तो होगा, और द्रव्यपना तो रहेगा ही रहेगा। हो कि नहीं? और आपका समय क्या करें? आपका समय हो गया। अब अपन इसके आगे पूरी करते हैं, आज पूरी कर लेते, फिर नई कविता करेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं भाव एकांत भी वस्तु नहीं है। जो जानता है अनेकांत धर्म, जो जानता है अनेकांत धर्म, वही है जगत का परम मित्र। अजित भाई, आपने गंधक रसायन का नाम सुना? गंधक रसायन का नाम सुना? गंधक रसायन का उपयोग, गंधक यानी विष, गंधक जो होता है वो विष है। सारंग भाई, गंधक आपके यहां बिकती है क्या? गंधक को विष कहा जाता है, और उस विष को यदि किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वैद्य उस गंधक को भी खिलाता है। क्या करता है? गंधक को भी खिलाता है। यदि किसी को चर्म रोग हो जाए, कौन सा रोग? चर्म रोग, यही डर्मेटाइटिस, यदि वो हो जाए तो उसको गंधक रसायन को खिलाया जाता है। लेकिन गंधक रसायन को कैसे?
कैसे? घी के द्वारा उसको शोधन करके। किसके द्वारा? घी के द्वारा शोधन करके। आपने कभी सुना कि पानी के द्वारा मृत्यु हुई? सुना कभी? पानी के द्वारा मृत्यु हुई। जिसको पानी के अवगुण नहीं पता होंगे वो पानी से भी मृत्यु करा देगा। क्या करा देगा? पानी से भी मृत्यु करा देगा। यदि किसी को दस्त लग रहे हैं, यदि किसी को पेचिश हो रहा है, यदि किसी को विरेचन हो रहा है और उसे सिर्फ अकेली पानी 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 पिलाते रहोगे ना आप, तो व्यक्ति मर जाएगा। पानी का एक धर्म होता है विरेचन कराना भी। क्या कराना? विरेचन कराना भी। यदि किसी को उसके गुण धर्म के बारे में नहीं पता होगा तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। यदि कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है और उसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं और व्यक्ति उसको पानी अकेली पिला रहा है तो आने वाले समय में वह बच्चा मर जाएगा। आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं जिसको गुण धर्म नहीं पता वो व्यक्ति पर का शत्रु तो है ही, 100 का भी शत्रु है कि नहीं? हो के नहीं? जैसे पानी की चर्चा करी, पानी आ गया। पानी, एक पानी विनाशकारी भी होता है और वही पानी अमृत भी होता है। पानी को अमृत भी कहा है और पानी को विनाशकारी भी कहा है। यदि पानी, किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाए और कुछ हो जाए, उसको पानी बंद कर देते हैं। क्या कर देते? पानी बंद कर देते कि इसको पानी मत पिला देना, यदि पानी पिया इसने और इसकी मृत्यु निश्चित है। कई ऐसी कंडीशन होती है डॉक्टर स्पष्ट मना कर देता है। अब ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति एक ही गुण धर्म को जानता हो कि पानी से अमृत है, पानी अमृत है, पानी अमृत है, तो वो क्या पानी अमृत होने पर वह व्यक्ति दूसरे की मृत्यु का कारण नहीं बनेगा? हो के नहीं? उसी चीज को आचार्य कहते हैं जो अनेकांत धर्म को जानता है, जो अनेकांत धर्म को जानता है वही जगत का परम मित्र है। किसका मित्र है? परम मित्र है, अनेकांत को जानने वाला। और जो रखता है अनेकांत से द्वेष अर्थात एकांतवादी, वह सबका ही दुश्मन है। कुशल भी नहीं है, अकुशल भी नहीं है। आचार्य भगवान समंत बद्ध स्वामी लिखते हैं कुशला कुशलम कर्मा परलोकश न कुचेत एकांत ग्रह रक्तिसु नाथ 100 पर वैरेशु। जो कुशल भी नहीं जानता और अकुशल भी नहीं जानता, जो कुशल कर्म भी नहीं जानता और अकुशल कर्म भी नहीं जानता, वह नाथ है नाथ। आपके शासन के अलावा वह शासन में भी, आपके जिस शासन में भी वह यदि कुशल अकुशल को नहीं जानता, वह 100 पर का बैरी है। इसलिए हे स्वामी, आपका जो शासन है वह अनेकांतमयी अमृत रूप है, जिसको कोई भी किसी भी प्रकार से पिए तो कैसा होगा? वह अमृत को पान करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। किसको प्राप्त कर लेगा? सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। यदि व्यक्ति सिद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है तो अपनी बुद्धि को क्या बना लो? विशाल बना लो। कथन एक का करेंगे, कथन एक का करेंगे, लेकिन उसके बारे में उसको जानेंगे कैसे? सर्वथा रूप से, सभी प्रकार से जानेंगे। ज्ञान के जानते हैं आप प्रभाकर जी, आपको ये पेंसिल दिख रही? पेंसिल दिख रही है आप सभी को? ओके नहीं? ये पेंसिल कैसी है? कैसी है? कैसी है? कैसी है? काली नहीं, कड़क है। काली भी है और कड़क भी। कड़क नहीं, कड़वी है। कड़वी भी है। अब बोलो कड़वी भी है, बोलो कड़वी भी है। कड़वी नहीं, दुर्गंध युक्त है, सुगंध युक्त है और आवाज भी करती है। या भाई ये बताओ पेंसिल कितनी है? कितनी है? कितनी है? पेंसिल 5 है। पेंसिल कितनी है? 5 है, लेकिन 5 होने पर भी 1 है। लेकिन आपको आपकी इंद्रियों ने 5 प्रकार से समझाया है। कितने प्रकार से समझाया? यदि वह इंद्रियां, यहां तक कि आप देख लो कि अपन
अपना ज्ञान भी आपको स्यादवाद शैली में समझाता है। किस शैली से समझाता है? स्यादवाद शैली से समझाता है कि भाई एक चीज को मत देख। चतुर संतोष जी, अब तो तुम्हें भोले संतोष जी बोलना पड़ेगा। भोले संतोष जी, पेंसिल कैसी है? स्यादवाद से युक्त स्वयं पेंसिल। हम जैन धर्म की बात ही नहीं कर रहे, खुद ये बता रही है कि हम एक रूप नहीं अनेक रूप हैं। हमारे अंदर स्पर्श भी है, हमारे अंदर वर्ण भी है, हमारे अंदर गंध भी है, हमारे अंदर शब्द भी है कि नहीं? और आप जो जो भी जान रहे हो, आपका ज्ञान भी हमारे जैसे 5 प्रकार का हो रहा है। कितने प्रकार का? जहां आपने ज्ञान इस वर्ण रुक्त देखा, कैसी है ये? काली है। आपका ज्ञान कैसा हो गया? कैसा हो गया? काला हो गया कि नहीं? आपने जैसे हमने इसको पकड़ा, ये कड़क दिखी, तो हमारा ज्ञान कड़क हो गया कि नहीं? हमारे ज्ञान ने, हमने यदि इसको चखा तो कैसा हो गया? रस के रूप हो गया कि नहीं? यदि हमने इसकी आवाज सुनी तो शब्द रूप हो गया कि नहीं हमारा ज्ञान? यदि हम इसको अभाव ही माने या नित्य ही माने तो हो पाएगा क्या? हो के नहीं? नहीं, नहीं हो पाएगा। इसीलिए वस्तु ना अभाव रूप है ना भाव रूप है, वह तो भाव रूप है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गांधी जी की आप भाव रूप को जानो और जान जाओ समय पर। किस पर? समय पर, क्योंकि समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।